जब भी बड़े ग्रह राशि बदला करते हैं, बड़े ग्रह यानी कि वो ग्रह जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव, जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, जब भी ये राशि बदलते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। चाहे वो बदलाव अच्छे के लिए हो, चाहे वो बदलाव मध्यम हो या बुरे समय के लिए हो, और ये चीजें लंबी चलती हैं। अच्छा समय आएगा तो लंबे टाइम के लिए आएगा, बुरा आएगा तो लंबे टाइम के लिए आएगा। तो ये बड़े ग्रह ही हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं, और बृहस्पति देव 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। ये उच्च के बृहस्पति देव सिंह लग्न या सिंह राशि के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बृहस्पति देव के गोचर की, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है, और सिंह लग्न के लिए क्या प्रभाव रहेगा। सिंह लग्न के लिए बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और सिंह लग्न से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अच्छा संकेत तो यह है कि द्वादश भाव में शुभ ग्रह आ गया, और जब भी द्वादश भाव में शुभ ग्रह रहते हैं तो शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी तो करते हैं, लेकिन शुभ कार्यों में। अब शुभ कार्य क्या हो सकते हैं? किसी बच्चे का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मना लिया, कहीं तीर्थ यात्रा पे घूमने चले गए, कोई सत्संग, कोई जागरण अपने घर में करवा लिया। और जहां से बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि रहती है वो चतुर्भाव के ऊपर रहती है, और चतुर्भाव होता है हमारे घर का, हमारे परिवार का, और हमारे घर के कंफर्ट्स का, सुख की वस्तुओं का, भूमि, भवन और वाहन का। तो ये बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है, सिंह लग्न के लिए भूमि, भवन और वाहन का सुख देगी। आप कोई प्लॉट लेना चाहते थे, आप कोई घर लेना चाहते थे, आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते थे, या कोई आप वाहन खरीदना चाहते थे, तो ये समय अति उत्तम रहेगा। आपको ये वस्तुएं बृहस्पति देव दिलवा देंगे। घर परिवार का सुख जहां पे मिलेगा, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। लेकिन बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी यहां पे संतान पक्ष कुछ निर्बल हो जाता है। अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नजर रखिए, उनको अच्छा ज्ञान दीजिए, नहीं तो संतान जो होती है आपसे कट जाती है, आपसे बात कम करेगी, आपका कहना कम मानेगी, जिससे संतान सुख में कुछ कमी रहती है। तो थोड़ा अपनी संतान की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को भी अपनी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही ध्यान देना है, नहीं तो जो बृहस्पति देव 12वें भाव में चले गए हैं, लापरवाही करवा देंगे, आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आएगी। तो विद्यार्थी वर्ग को भी थोड़ा अलर्ट रहना है अपनी पढ़ाई लिखाई में। बृहस्पति देव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव जो कि जल से संबंधित है, अष्टम भाव भी जल से संबंधित है, और विदेश यात्रा
अष्टम से भी देखी जाती है, द्वादश से भी देखी जाती है। तो ये बृहस्पति देव सिंह लगन या सिंह राशि वालों को विदेश यात्रा करवा दे, कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो विदेश यात्रा संभव है, जहां पर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे थे, कोई वीजा आपका आने वाला था, तो ये कार्य आपका हो सकता है। विदेश यात्रा की जहां पे संभावनाएं बनी हुई हैं। और सिंह लगन वाले जातक कोई जो इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करता हो, कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हो, तो आपके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। तो कुल मिला के बृहस्पति देव का गोचर जहां पर ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन घर परिवार का सुख मिलेगा, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी, भूमि भवन वाहन का सुख, गर्मी आ रही है, एसी की जरूरत हो, कूलर की जरूरत हो, ये चीजें बृहस्पति देव आपको दिलवा देगी। लेकिन संतान पक्ष यहां पे कमजोर है, तो आपको पीपल के ऊपर जल चढ़ाना है, चने की दाल, बेसन के लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में भोग लगवा के बांटा करें, ताकि बृहस्पति देव अपना शुभ फल दे। थोड़ा धार्मिक रहिए, तो बृहस्पति देव और भी अच्छा फल करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।